So hey everyone, in this video we are going to discuss about the ancient history topic which is Indus Valley Civilization. तो आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हड़प्पा जो थी वो फर्स्ट साइट थी डिस्कवर की गई थी, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो वो रिप्रेजेंट द फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन। फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन। अगर हम अर्बन सिविलाइजेशन, ये जो अर्बन सिविलाइजेशन है, तो अगर हम अर्बन सिविलाइजेशन के बारे में कुछ देखें, पहली बात तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो नाम दिया वो दिया जॉन मार्शल ने। ठीक है, और जॉन मार्शल कौन थे? ये थे फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मींस एएसआई के फर्स्ट डायरेक्टर थे। अगर हम बात करें ये अर्बन सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ स्प्रेड हुई थी, अगर हम उसको देखें, स्प्रेड इंडिया में कहाँ कहाँ हुई थी अक्रॉस इंडिया, तो ये हुई थी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड वेस्टर्न यूपी। और ये पाकिस्तान में भी थी, पाकिस्तान में भी, तो पाकिस्तान में भी पंजाब, तो पंजाब, सिंध एंड बलूचिस्तान। ठीक है, अब हम ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन की बात करें, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ तक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देखें तो नॉर्थ में पड़ता है मांडा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। अगर हम ईस्ट की बात करें, पहले हम वेस्ट की बात कर रहे थे, सुप्ता किंगडम, सुप्ता किंगडम, ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है बलूचिस्तान। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये पड़ता है यूपी में। और दायमाबाद, ये हमने पढ़ा था, दायमाबाद हमने कहाँ में पढ़ा था? महाराष्ट्र में, पहले हम पढ़ चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियोस में। तो ये ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन है इसका। ठीक है, अब हम बात करें कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी या इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो उनके पहले टाउन प्लानिंग और स्ट्रक्चर की बात करते हैं। टाउन प्लानिंग देखते हैं। अगर हम टाउन प्लानिंग देखें तो टाउन्स जो थे वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड थे। फर्स्ट वन इज सिटाडेल एंड लोअर टाउन। लोअर टाउन, सिटाडेल और लोअर टाउन में डिवाइडेड थे। इसमें ये बताया गया था, इस वाले उसमें लोअर पार्ट में कौन रहते थे और सिटाडेल में कौन रहते थे वो बता। लोअर पार्ट की अगर हम बात करें तो लोअर पार्ट में होते थे कॉमन पीपल्स, कॉमन सिटीजन्स, कॉमन सिटीजन्स। और सिटाडेल में कौन रहते थे? सिटाडेल जो था रेस प्लेटफॉर्म था, पहली बात तो लोअर टाउन से थोड़ा ऊंचा प्लेटफॉर्म था, तो वहां पर रहते थे, वो एक स्मॉलर पार्ट था। और यहाँ पे क्या कंटेंट होती थी सिटाडेल्स में? यहाँ पे कंटेंट होती थी बिल्डिंग्स, ग्रीनरीज एंड असेंशन वर्कशॉप्स। सिटाडेल में, और लोअर पार्ट में कौन रहते थे? कॉमन सिटीजन्स रहते थे। ठीक है, अगर हम लोअर टाउन के बारे में और जाने, लोअर टाउन में पहली बात तो ग्रिड पैटर्न था, जहाँ पे स्ट्रीट्स जो थी वो 90 डिग्री में कटी हुई थी एट राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल या 90 डिग्री। लोअर टाउन में ग्रिड पैटर्न था, मीन्स ऐसे थे। फिर उसके बाद ही जो है हाउसेस बनते थे, कंस्ट्रक्शन जो था, प्लानिंग पहले इन्वॉल्व होती थी, उसके बाद स्ट्रीट्स पहले बिछती थी, स्ट्रीट्स बनती थी, फिर उसके बाद हाउस का कंस्ट्रक्शन होता था। और हाउसेस जो कंस्ट्रक्शन था वहां पे भी बर्न ब्रिक्स यूज होती थी, बर्न ब्रिक्स एंड स्टोन्स यूज होते थे उसमें, बर्न ब्रिक्स एंड स्टोन्स। और ब्रिक्स का जो साइज होता था वो भी आइडेंटिकल रेशोज में होता था,
बहुत बड़ी बात होती है उस टाइम, है ना। अगर हम हाउसेस की बात करें तो हाउसेस में उस टाइम बाथरूम्स भी होते थे, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी था, ठीक है। और यहाँ पे जो हाउसेस जो मिले हैं वो वेरियस मल्टीपल साइजेस के मिले हैं, मल्टीपल साइजेस के मिले हैं। लाइक किसी में 2 और मोर स्टोरीज हैं, या फिर मल्टीपल रूम्स हैं कहीं कहीं, ठीक है। बट लगते मोनोटोनस थे, लाइक जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है वही चीज था। थीम अलग अलग थी, अंदर की चीजें बट बाहर से मोनोटोनस लगते थे, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो हर एक हाउस से स्ट्रीट की ड्रेन्स कनेक्टेड रहती थी, जिससे कि बिल्कुल साफ सफाई रहती थी। यहाँ पे चौक वगैरह कुछ नहीं होता था कि पानी भर जा रहा है, वो चीजें नहीं होती थी। अब हम सीटाडेल की बात करें, सीटाडेल मैंने बताया था रेस्ट प्लेटफॉर्म था, फिजिकली सेपरेटेड था फ्रॉम लोअर टाउन, एक वॉल से, एक वॉल थी, उससे सेपरेट था सीटाडेल। सीटाडेल में कौन रहते थे, यहाँ पे रूलिंग क्लास रहते थे, यहाँ पे रहते थे रूलिंग क्लास, ठीक है। अगर हम सीटाडेल की बात करें तो सीटाडेल क्या कंटेन करता था, स्ट्रक्चर फॉर पर्टिकुलर पब्लिक पर्पस के लिए भी, लाइक ग्रेट बात हो गया एंड ग्रेट ग्रैंड, जो कि कहाँ पे मिलती है, मोहनजोदारो में मिलती है। ग्रेट ग्रैंड, ये दोनों कहाँ पे मिलती है, ये मिलती है मोहनजोदारो, मोहनजोदारो भी हम पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो हम पढ़ेंगे। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। ग्रेट बात और ग्रेनरी थी, ग्रेट ग्रेनरी जो है लार्जेस्ट ग्रेनरी थी ऑफ हड़प्पन साइट्स, सारी हड़प्पन साइट्स में से ग्रेट ग्रेनरी जो थी मोहनजोदारो, वो सबसे बड़ी ग्रेनरी साइट थी। उसके बाद अगर हम बात करें हड़प्पन साइट की, ग्रेनरी की बात करें तो उसमें 6 ग्रेनरीज मिलती थी, ठीक है। अगर हम बात करें रिलीजियस प्रैक्टिसेस की, रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वही मैं बस पढ़ा रही हूँ। पहली बात तो ये सेकुलर कल्चरल जो है सिविलाइजेशन थी, सेकुलर सिविलाइजेशन थी। यहाँ पे कोई भी रिलीजियस एलिमेंट प्रेजेंट नहीं किया जाता था, डोमिनेट नहीं किया जाता था, ठीक है। यहाँ पे कोई भी टेम्पल्स नहीं मिले, नो टेम्पल्स फाउंड, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वाला पॉइंट, ठीक है। हड़प्पन्स जो थे वो अर्थ को एज अ फर्टिलिटी गॉड देखते थे, एज अ फर्टिलिटी गॉडेस, ठीक है। यहाँ पे पशुपति सील जो है वो एज अ रिलीजियस आइडेंटिटी यूज होती थी। पशुपति सील, पशुपति महादेव जो है सील भी यूज होती थी। पशुपति महादेव जो एक तरीके की सील थी, उसमें पशुपति जो थे यहाँ पे, और यहाँ पे चारों तरफ एनिमल्स सराउंडेड थे, वो कौन कौन से थे, वो थे एलिफेंट, राइनो, टाइग्रस, टाइगर्स, राइनोसोरस हो गए एंड बफेलो, ठीक है। पशुपति महादेव वहां पे यूज होते थे, ये चीज हो गई। अब हम बात करते हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट्स की, स्क्रिप्ट कैसे यूज करते थे। पहली बात तो इनकी स्क्रिप्ट अनडेसिफर्ड है, जब डेसिफर ही नहीं की गई है, अभी तक डेसिफर ही नहीं की गई है, ठीक है, हैज नॉट बीन डेसिफर्ड मोस्ट जो है। और यहाँ पे राइट टू लेफ्ट जो है इनकी स्क्रिप्ट है, उसको बोलते हैं पोस्टोफेडोन, पोस्टोफेडोन, ठीक है। पोस्टोफेडोन बोलते हैं इनकी स्क्रिप्ट को,
अगर हम स्क्रिप्ट की बात करें तो स्मॉल तो कुछ रह नहीं गया, ठीक है। स्क्रिप्ट हो गई, यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर पिक्टोग्राफिक फॉर्म में होती थी पहली बात तो, पिक्टोग्राफिक फॉर्म में इनका लिखा गया, ठीक है। अगर हम वेट एंड मेजर्स की बात करें, उस टाइम वेट एंड मेजर्स में होते थे क्योंकि वहां उस टाइम ट्रेड होता था इस हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर हम इसकी बात करें तो जो स्टोन्स होते थे, जो आजकल हम देखते भी हैं, तो उस टाइम शर्ट स्टोन्स यूज होते थे और जो है वो क्यूबिकल फॉर्म में होते थे, पर कोई मार्क नहीं होती थी और 16 के मल्टीपल्स यूज होते थे, 16 के मल्टीपल यूज होते थे उस टाइम, ठीक है, नंबरिंग में। अगर हम सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी जो थी वो अर्बन थी, प्रीडोमिनेटली पहले से ही वो अर्बन थी, तो वहां पे मिडिल क्लास भी रहते थे, इट कंप्राइजेस मिडिल क्लास। वहां पे बरियल जो है उसमें फायर अल्टर यूज किया जाता था, और ये फायर अल्टर कहाँ पे मिला है पहली बात तो बता दूं, ये मिला है कालीबंगन में। ये सारी हड़प्पन साइट्स है, मैं बताऊंगी, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हड़प्पन साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं इसलिए एंड में पढ़ाऊंगी। अभी मैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता देती हूँ। और ये डेथ को जो है बरी करते थे, बरीड द डेथ, बरीड द डेड, ठीक है, डेड को जो है बरी करते थे यहाँ पे। लाइफस्टाइल की बात करें, अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो यहाँ पे जो मैन और वीमेन थी उनका डिफरेंट डिफरेंट अटायर था, डिफरेंट डिफरेंट अटायर थे। यहाँ पे कॉस्मेटिक्स भी यूज होते थे, कॉस्मेटिक्स भी यूज होते थे, लाइक सिनेबार, सिनेबार जो था वो कॉस्मेटिक में यूज होता था यहाँ पर। इस टाइम कॉस्मेटिक भी यूज होते थे, फेस पेंट्स, लिपस्टिक्स, सब यूज होता था, ठीक है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर, उससे पहले हम ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें, ट्रेड की बात करें तो ट्रेड का हमें एविडेंस मिलता है थ्रू सेल्स, एविडेंस मिलता है हमें सेल्स से। एक पशुपति सेल्स मैंने बताया था, जो कि किसकी बनी होती थी, मेड ऑफ टेराकोटा, ठीक है, टेराकोटा की बनी होती थी। और शेप्स कौन कौन सी होती थी, रेक्टेंगुलर शेप है तो वो हड़प्पन में यूज होती थी, सिलेंड्रिकल मेसोपोटामिया में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की शेप्स में होते थे, ठीक है। और ट्रेड, इससे क्या मालूम पड़ता है कि ट्रेड भी होता था मेसोपोटामिया के साथ, इनका ट्रेड भी होता था मेसोपोटामिया के साथ। और वेट्स मेजर बार्टर सिस्टम यूज होता था। ये बार्टर सिस्टम कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि यहाँ पे नो मेटेलिक मनी, कोई मेटेलिक मनी नहीं मिली करेंसी, कोई मेटेलिक करेंसी या मनी नहीं थी, इसलिए ये कंडक्ट करते थे बार्टर सिस्टम्स। और ट्रेड कैसे मालूम पड़ता है, यहाँ पे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट भी होता था। इम्पोर्ट कैसे, इम्पोर्ट क्या क्या चीजें होती थी, इम्पोर्ट होते थे मिनरल्स फ्रॉम ईरान एंड अफगानिस्तान, फ्रॉम ईरान एंड अफगानिस्तान। और जो है जेड फ्रॉम चाइना, और बहुत सारी चीजें होती थी, गोल्ड होता था, टिन होता था, टिन भी इम्पोर्ट होता था, वो कहाँ से होता था, वो होता था अफगानिस्तान एंड ईरान से, अफगानिस्तान एंड ईरान। लेड होता था साउथ इंडिया से। अगर हम कॉपर की बात करें, लेपिस लजूली की बात करें तो वो भी अफगानिस्तान से आती थी, अफगानिस्तान से।
ठीक है। और एक्सपोर्ट क्या क्या चीजें होती थी? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते थे। एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते थे, कॉटन गुड्स एक्सपोर्ट होते थे, टेराकोटा फिगराइंस, ठीक है, लेपिस lazuli, कॉपर, गोल्ड, कॉपर, गोल्ड, गोल्ड इंपोर्ट भी होता था और एक्सपोर्ट भी होता था, एंड वेराइटीज ऑफ फूड, ठीक है। अगर हम बात करें एनिमल्स की, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की, कौन कौन से एनिमल को डोमेस्टिकेट करते थे ये लोग, तो उसकी हम बात करें तो ये अवेयर होते थे, अवेयर थे, एलिफेंट्स थे, शीप्स हो गई, गॉट हो गई, बफेलो हो गई, बफेलो। और ये अवेयर नहीं थे, अनअवेयर अबाउट, अनअवेयर ऑफ हॉर्सेस, लायन, काउ, इनके बारे में इनको नहीं पता था, ठीक है। ये बात हो गई। कोस्टोफेडोन मैंने स्क्रिप्ट बता दिया, टेम्पल्स नहीं होते थे, ठीक है। अगर हम पॉटरी की बात करें तो पॉटरी यूज करते थे फॉर स्टोरिंग द ग्रेन्स, हम पहले बात की थी पॉटरी स्टार्ट हो गई थी न्योलिथिक एज में, तो पॉटरीज जो थी अब ऑकरी कलर्ड पॉटरी बनने लग गई थी, ऑकरी कलर्ड पॉटरी, ब्लैक एंड रेड वेयर एंड पेंटेड ग्रे वेयर, ये तीन टाइप की पॉटरी बनने लगी थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑर्नामेंट्स की, टेक्सटाइल के और ऑर्नामेंट्स के, टेक्सटाइल और ऑर्नामेंट्स, टेक्सटाइल और ऑर्नामेंट्स देखें तो इनको नॉलेज थी अबाउट कॉटन एंड सिल्क, कॉटन एंड सिल्क की इनको नॉलेज थी, तो जो बियर्डेड मैन देखा होगा, प्रीस्ट, तो वो सॉल, शॉल लाइक क्लॉथ पहने विद फ्लावर डेकोरेशन, तो इससे मालूम पड़ता है टेक्सटाइल, टेक्सटाइल में इनको नॉलेज थी, सॉल जो पहने हैं, सॉल लाइक क्लॉथ विद फ्लावर डेकोरेशन, वो प्रीस्ट पहने हुए हैं, मेरे पास उनकी इमेजेस नहीं है, आप देख सकते हो गूगल करके, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइट्स की, हड़प्पन साइट्स या इंडस वैली साइट्स भी बोल सकते हो, जो कि इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वही मैं बताऊंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले हड़प्पा की, हड़प्पा जो है ये साइट पड़ती पंजाब में, पाकिस्तान के, एक इंडिया में पंजाब, एक पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में पड़ती है, ये किस रिवर के, ये रिवर रिवर ना रावी, ठीक है। ये फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट थी, मैंने बता दिया, इसमें टू रोज थी, कैरेक्टरिस्टिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट कर लीजिए, टू रोज ऑफ 6 ग्रेनरीज, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोहनजोदारो की, मोहनजोदारो, मोहनजोदारो किस स्टेट में पड़ता है, ये पड़ता है सिंध, मीन्स पाकिस्तान स्टेट, ठीक है। ये किस रिवर की, किस रिवर पे था ये इंडस रिवर। अगर हम इसका देखें तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिली, लाइक ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैंडरी, सब यहाँ पे ग्रेट ग्रेट मिला है, ग्रेट ग्रैंडरी, ये यहाँ सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट ग्रैंडरी थी, ठीक है। अब हम बात करें पशुपति सील, पशुपति सील, ब्रॉन्ज स्टेचू ऑफ डांसिंग गर्ल, स्टेचू ऑफ डांसिंग गर्ल, ये सब हमें यहाँ पे मिला है, यहाँ पे प्लेन टाउन्स मिले हैं, सीटाडेल और
लोअर टाउन को मिलाया, ठीक है, मोहनजोदारो को। अब हम बात करते हैं लोथल की। लोथल जो है वो है स्टेट गुजरात में। अगर हम रिवर की बात करें तो ये साबरमती रिवर को है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली बात तो यहाँ पे डॉकयार्ड प्रेजेंट है, ये नेवल ट्रेड साइड है। यहाँ पे पोर्ट एंड डॉकयार्ड, ये क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी। आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे तो आपको पता होगा, ये पूछ चुका है डॉकयार्ड कौन सा साइड था जहाँ पे डॉकयार्ड था, वो था लोथल, ठीक है। यहाँ पे सीटाडेल जो है वहाँ पे वॉल नहीं है। लोथल में जो सीटाडेल बनाया है मैंने बताया था वॉल से सेपरेटेड था, बट यहाँ पे वॉल नहीं है, ठीक है। ये हो गया लोथल। डॉकयार्ड है यहाँ पे, बस यही बहुत इंपॉर्टेंट है, नेवल ट्रेड साइड है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वही मैं बता रही हूँ, भूला धूला भी है। ये कौन से स्टेट में है, ये भी गुजरात में है, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पे ये भी पूछ जा चुका है, यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग, ये शायद 2023 या 24 में पूछा गया था, 23 में पूछा गया था शायद, आप चेक कर सकते हैं। यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है यहाँ पे, एंड स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी है, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी अवेलेबल है। बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है जो अभी तक इंडिया में पूरी तरह आ भी नहीं पाया। अगर ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आ जाए तो वाटर स्कैर्सिटी ही खत्म हो जाए, ठीक है। यहाँ पे जो है स्टोन्स यूज होते थे फॉर कंस्ट्रक्शन, यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। और यही ओनली साइट है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो कौन कौन सी है, सीटाडेल हो गया पहले, फिर मिडिल टाउन, एंड फिर लोअर टाउन, एंड लोअर टाउन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कालीबंगन की। कालीबंगन मैंने बताया था, आप लोग यहीं पे रिकॉल कर लीजिए, फायर आल्टर मैंने बताया था इसी में मिला था, यस। तो ये कहाँ पर है, ये स्टेट राजस्थान है। कालीबंगन जो था वो राजस्थान स्टेट में है। इसमें क्या था, यहाँ पे पहले तो फायर आल्टर मिला है, ये बेंगल फैक्ट्री है यहाँ पे, बेंगल फैक्ट्री थी इस साइड पे, बेंगल फैक्ट्री थी, प्लग्ड फील्ड सर्फेस कालीबंगन, ये सारी साइट्स हैं 10 बगीचे, इंपॉर्टेंट साइट्स। रोपड़ की अगर हम बात करें तो ये किस स्टेट में, ये स्टेट पंजाब। रिवर कौन सी पड़ेगी, सतलुज। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो फर्स्ट साइट है जो कि एक्सकवेट की गई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, यही फर्स्ट साइट है रोपड़, ठीक है। यहाँ पे ही डॉग को बरी किया गया विद ह्यूमन। अब हम बात करते हैं राखीगंज। ये किस स्टेट में है, ये है स्टेट गुजरात। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी में येलो और ग्रे कलर के पॉट्स मिले हैं प्री हड़प्पन पीपल के, येलो एंड ग्रे कलर के पॉट्स मिले हैं जो कि प्री हड़प्पन में यूज आते थे, प्री अपन हड़प्पन पीपल्स यूज करते थे उसको। राखीगढ़ी में ये मिला है, ठीक है। अब हम बात करें आलमगीरपुर की, जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन की, कहाँ पर था आपको बताना है कमेंट सेक्शन। आलमगीरपुर, ये था यूपी में, स्टेट कौन सा था, यूपी।
ये लेट हड़प्पन कल्चर साइट है। दिस इज द लेट हड़प्पन कल्चर साइट। ठीक है, अब हम बात करें दायमाबाद की। दायमाबाद की दायमाबाद ये किस स्टेट में था? ये था महाराष्ट्र में। यस, यहाँ पे क्या मिले हैं? यहाँ पे मिले हैं ब्रॉन्ज के इमेजेस। ब्रॉन्ज के इमेजेस। ठीक है, अब हम सुट्टा इंदौर की बात कर लेते हैं। सुट्टा इंदौर ये कहाँ पे पड़ेगा? ये पड़ेगा स्टेट ऑफ सिंध। और सिंध कहाँ पे? पाकिस्तान में। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब सारी साइट्स भी पढ़ ली, सारा कुछ इंपॉर्टेंट कवर भी हो गया। अब हम बात करते हैं हड़प्पन वैली मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे। अगर हम डिक्लाइन की बात करें, इट इज माना जाता है क्लाइमेट चेंज की वजह से डिक्लाइन हो सकता है, डिफोरेस्टेशन हो सकता है, इस वजह से ये वाली सिविलाइजेशन जो है डिक्लाइन हो गई, या एक्सेसिव फ्लड आ गया हो क्योंकि सब रिवर के पास थे, इस वजह से भी हो सकता है डिक्लाइन। ये सारे रीजंस हो सकते हैं, या शिफ्टिंग और ड्राइंग अप ऑफ रिवर, ये सारे रीजंस माने जाते हैं इसके डिक्लाइन की, सिविलाइजेशन की। ठीक है, ये हमने अब कंप्लीट कर लिया है। आपको क्या करना है? शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, अच्छे से रिवाइज करना है, और अच्छे तरीके से पढ़ के सारा कुछ रिवाइज करके एक्टिव रिकॉल करना है, और यहाँ पे क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ओके बाय, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।